अंत में मैंने अपना विरोध वापस ले लिया। स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल में। और जितने भी भाई बहन आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। तो ये कहानी है, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। और मैं ये कहूँगी कि ये अध्याय एक्चुअली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी लंबी है, तो वही अध्याय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सच कहें कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जितना भी आप पढ़ाई करो, जितनी बातें सुनो, उनकी पिक्चर्स सुनो, तो आपका दिल हर्ष उल्लास से भर उठता है। मैं जानती हूँ इमोशन, ये जज्बात क्या है उनके प्रति, सम्मान क्या है उनके प्रति। अब यहाँ पे कहते हैं कि मेरे मन में यदि होता तो मैं भी यह दाव खेल सकता था, परंतु उससे क्या साध्य होने वाला था। मेरी मांगे का विरोध करना कांग्रेस के आदेशानुसार गांधी जी को आवश्यक था। इसे यदि जरूरी मान भी लिया जाए तो उसे भी खुले मन से विश्वास के साथ चर्चा किया जा सकता है। मैंने इसका विरोध न किया होता, उनका विरोध को मैं सहानुभूति पूर्वक समझा होता, परंतु दुख की बात यह है कि मेरा द्वारा दिखाया गया खुलापन गांधी जी द्वारा नहीं हो पाया। मुझे पूरा सुन लेने पर गांधी जी ने अपनी बात खुले मन से नहीं कही। मैंने वैसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया होता, परंतु सरोजनी नायडू ने मुझे कुछ बोलने के लिए इशारा किया। वो बोली, सब कुछ आपकी इच्छा अनुरूप होगा, बस आप धीरज रखिए। मैंने भी गांधी जी के मुंह से कहलवाने का विचार त्याग दिया। समय भी बहुत हो गया था, नायडू भूखी थी, 11 बज रहे थे। मैं गांधी जी से विदा लेकर बाहर निकला। मेरे पूर्व उनकी तथा बीजीना की भेंट हो गई थी। गांधी जी ने बीजीना के साथ मुसलमानों के अधिकारियों संबंधी से समझौता किया था। उसकी जानकारी मुझे बाद में हुई थी। अल्पसंख्यकों के प्रश्नों का विचार करने के लिए नियुक्ति की गई समिति की बैठक रेम से मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। मुस्लिम प्रतिनिधि के साथ गांधी जी के रणनीति अनुसार आज भी बैठक स्थगित करना तथा अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर आपसी समझौता करने के लिए अधिक समय मिलना चाहिए था। इस आशय का प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था। आगा खान ने उसका समर्थन किया था। वास्तव रूप से देखा जाए तो यह प्रस्ताव पहले से ही मुसलमान के प्रतिनिधित्व और सहमति से प्राप्त कर ली उनके विश्वास में था। ऐसा आचरण उन्होंने हमें हमारे साथ करना चाहिए था। अधिक समय के लिए मैंने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, परंतु अल्पसंख्यकों के प्रश्न का विचार करने के लिए नियुक्त समिति में समक्ष रखना पड़ा। किंतु मुस्लिम व सिख प्रतिनिधित्व से पहले चर्चा कर लेना, किंतु हिंदू प्रतिनिधित्व व अन्य प्रतिनिधित्व से चर्चा न करने क्या दर्शाता है। मुझे बुलाकर मेरी मांगे को 3 घंटे सुन लेना, किंतु स्वयं कुछ न बोलना और मेरे साथ स्थगन का प्रस्ताव लाना और मेरे आक्षेप लेने पर कहना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोध करते हैं। मेरे विरोध में उन्होंने अपना अनुयायियों का, भक्तगणों का अपप्रचार की छूट देना, मेरी प्रतिक्रिया का उतावलेपन, उदंडता का आरोप लगाना, क्या यह गांधी की नीति है? परंतु कितने भी आरोप हैं, किंतु इस गांधी नीति का प्रत्युत्तर देना ही होगा। गांधी आगावरण के प्रस्ताव के कारण करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। गांधी ने अछूत की स्वतंत्रता निर्वाचन क्षेत्र तथा आरक्षित स्थान देने में स्पष्ट इनकार कर दिया। मैंने कहा, अछूत की ओर से इन बातचीत करने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। अतः समितियों ने हमारी मांगों पर विचार करने पर न्याय प्रदान करना चाहिए। मेरे विरोध देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। समिति को देखकर अध्यक्ष, प्रधान
मैकडॉनाल्ड ने गांधी जी की ओर देखा। उन्होंने गांधी जी को उत्तर देने को कहा, परंतु उन्होंने मेरे आक्षेप का उत्तर देने के बजाय कहा, मैं कांग्रेस के निर्णय से बंधा हुआ हूँ। कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या करने का तय किया है, यह लंबा चौड़ा भाषण दिया, परंतु उससे किसी का समाधान नहीं हुआ। अंत में गांधी जी ने कहा, कांग्रेस केवल मुसलमान व सिख समाज का प्रतिनिधित्व देने को तैयार है। अछूतों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षित स्थान जैसे जाति विशेष की सुविधा देने को कांग्रेस तैयार नहीं है। यदि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधित्व ने अपनी मांगे को कबूल किया तो कांग्रेस की ओर से मान्यता देने का अधिकार मेरे हाथ में है। गांधी जी की ओर से आश्वासन मिलने पर प्रस्ताव के स्थगन का विरोध करने का कोई कारण नहीं था, अतः मैंने विरोध वापस ले लिया। इसके बाद कुछ नजर नहीं आया। गांधी जी मुसलमान प्रतिनिधित्व का साथ 2-3 बार मुलाकातें की। अन्य अल्पसंख्यक समाज के साथ उन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया, परंतु एक दिन मुझे ईसाई व एंग्लो इंडियन समाज के प्रतिनिधित्व को अचानक से आमंत्रित कर दिया। उसका अनुसार हम उनसे मिले। उन्होंने पुनः पूछा, आपको क्या चाहिए? सबके साथ मैंने भी पुनः अछूतों की मांग का पहाड़ा पढ़ा। इस बार पंडित मदन मोहन मालवीय भी कहा और वो वहां पे उपस्थित थे। हमारे बात सुन लेने पर गांधी जी गुस्सा होकर बोले, आपकी मांगे कैसे पूरी की जाए यह समझ में नहीं आता। हमने राग लोभ की परवाह किया बगैर अपनी मांगे वापस लेने से इनकार किया। हम उनसे विदा लेकर वापस होने लगे और उन्होंने कहा, अब मैं मुख्य प्रधान को बताऊंगा कि हमारे मतभेद मिटाने नहीं तथा समझौते का प्रयत्न असफल हुआ। यह स्थगन के लिए अधिक समय मुझे जरूरत नहीं है, परंतु गांधी जी की इस धमकी को डरने से कई कारण नहीं थे और कोई कारण भी नहीं था। सच कहे तो हमने तय किया, हम अपनी बात अब प्रत्यक्ष रूप से समिति के सामने रखेंगे। समिति की बैठक जब पुनः शुरू हुई तब गांधी जी ने स्वयं को स्थगन का प्रस्ताव लेकर आश्चर्यचकित कर दिया और गांधी जी कुछ बोलते हैं और कुछ अलग ही आचरण करते हैं। इसका सही आकलन नहीं हो पाया, परंतु इस बार मैंने उसका प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। इस बार तो जाति विशेष के प्रश्नों के लिए एक निजी समिति स्थापित की गई, जिसके अध्यक्ष के रूप में गांधी जी को चयन किया गया और गांधी जी ने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न सामने रखे और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला, किस समाज या जाति को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की जरूरत है? दूसरा, यह प्रतिनिधित्व संयुक्त का स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली से मिलेगा? तीसरा, जिस समाज को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देने में आयोग उस समय को कितने स्थान दिए जाएंगे? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया सभी को, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।